नहीं होना चाहिए। और शायद यहाँ 14 जो लिस्ट में जो 14 लोगों 14 एंकर्स हैं और यहाँ से शुरुआत अगर है तो आगे शायद और भी हो। लेकिन प्रशांत टंडन जी, आप लंबा वक्त आपने गुजारा है टेलीविजन चैनल में और इसलिए आपसे बेहतर, जो अभी कह रहा था, हम लोग इतने 7 लोग हैं, चर्चा कर रहे हैं, 8 लोग मुझको लगा के चर्चा कर रहे हैं और आपसे बेहतर और कौन जान सकता है। अमलेंदु जी और राहुल लाल जी तो अपनी बात कह ही रहे थे, लेकिन चूंकि आप ऐसे शोज को, ऐसे डिबेट्स को ऑर्गेनाइज करते रहे हैं, वन ऑफ द एडिटर, टॉप पोजीशन पे रहे हैं, उस हिसाब से भी समझना चाहता हूं कि तब और अब में क्या फर्क आया है और जो कुछ आज हो रहा है इसके बाद अंदर खाने क्या कुछ चल रहा होगा, न्यूज रूम में क्या कुछ चल रहा होगा, मीडिया के मालिकान क्या कुछ सोच रहे होंगे, कुछ तो चल रहा होगा। जरा आपका नजरिया, आप क्या कुछ देख रहे हैं बाहर रह करके, अंदर क्या कुछ चल रहा है? मैं कई इन चैनलों में, जो चैनल हैं आज की तारीख में जिनको गोदी मीडिया कहा जाता है, उनमें संपादक रहा हूँ। लेकिन मैं जहाँ भी रहा हूँ राजीव जी, ये लोग यही मालिक थे और मुझे एक बार भी फोन नहीं आया किसी मालिक का कि ये हटाना है, ये करना है, या इसको लाओ, उसको नहीं लाओ, या ये बात करो। संपादक के तौर पे जो मैंने किया मेरे अपने फैसले थे, हमारी टीम के फैसले थे। तो ये 2014 के बाद ये स्थिति बदली है, तब मैं वहां नहीं था। लेकिन देश में मीडिया का एक बहुत शानदार इतिहास रहा है। आज़ादी की लड़ाई में मीडिया का बड़ा रोल है। हमारे लगभग सभी बड़े आज़ादी के सिपाही, महापुरुष, चाहे वो अंबेडकर हो, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे वो नेहरू हो, भगत सिंह हो, ये सब अखबार नवीस थे, सब पत्रकार थे, सबने अखबार निकाले अपने ने। तो बहुत ही गौरवशाली इतिहास पत्रकारिता का रहा। इन लोगों ने इसको कलंकित किया है। जो अभी आपने जिक्र किया कि वो ट्रेन पे जिसने मारा, इस पिछले 9 साल 10 साल में जितने भी हेट क्राइम हुए हैं, जितने लोगों की जानें गई हैं दंगों में, मैं उसमें बड़ा रोल इन लोगों का मानता हूं, क्योंकि इन्होंने दंगों की मानसिकता तैयार की है, हिंसा की मानसिकता तैयार की है इन लोगों ने, और रोष तैयार की है। पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम पे चर्चा नहीं है, हिंदू मुसलमान पे चर्चा हो रही है। कोरोना आया, आप देखिए कि कोरोना के वक्त भी कोरोना जिहाद, हर चीज का जिहाद ले आते हैं ये। तो ये एक कम्युनिटी को टारगेट करके ही पिछले 9 साल से अपना काम कर रहे हैं। और मैं पहले भी कहता रहा हूं कि अगर कांग्रेस या आरजेडी या डीएमके या कोई और पार्टी जिसकी सरकारें हैं, वो इनको बहुत विज्ञापन भी दे दें तो भी ये इनके खिलाफ ही काम करेंगे। ये वैचारिक रूप से वहां चले गए, तो इसमें कोई असर नहीं दिखाई देगा। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई इनके नफरती जो एजेंडा है इसमें कोई कमी आएगी। लेकिन हाँ, वो एक इको चैम्बर में चले जाएंगे। अगर वहाँ विपक्ष के लोग नहीं होंगे तो वो इको चैम्बर में चले जाएंगे और उस इनके पूरे प्राइम टाइम का कोई मतलब नहीं रहेगा। और इनकी टीआरपी जो है, देखिए टीआरपी आती है मुर्गे लड़ाई कराने से। अब ये मुर्गा लड़ाई के लिए बहुत सारे जो है वो किराए के मौलाना भी मिलते हैं, वो भी चले जाते हैं स्टूडियो में पैसे लेकर। उसमें अलग अलग प्रकार की डील भी हैं कि गाली खाने का इतना पैसा और मार खाने का इतना पैसा। तो वो चीजें उपलब्ध रहेंगी इनके पास। इस तरीके के किरदार, कैरेक्टर्स समाज में तमाम तरीके के लोग हैं। तो लेकिन कुछ कमी जरूर आएगी और हेट स्पीच के खिलाफ एक वातावरण बनेगा। विपक्षी पार्टियों को देखिए 2-3 चीजें करनी चाहिए यहाँ से आगे का रास्ता क्या है। एक, अब आपने अगर इतना बड़ा फैसला ले लिया है तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये पॉलिटिकल पार्टियां, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टियां एक्टिविस्ट हो जाएं। ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टियां ये एक्टिविस्ट नहीं हो सकती।
इनको मीडिया की जरूरत है, तो इनको एक स्मार्ट स्ट्रेटजी बनानी होगी। वो स्मार्ट स्ट्रेटजी अब आपने इतना बड़ा कदम लिया है, तो पहली बात कि आपको इमीडिएटली जो इनके जो मीडिया डिपार्टमेंट्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, खासकर इंडिया गठबंधन के और कांग्रेस के, इनको क्राइसिस मोड में जाना चाहिए। क्राइसिस है, इन्होंने अपने लिए भी क्राइसिस क्रिएट की है कि अब हमला और तेज होगा तो उसको काउंटर कैसे करना है, बड़ी लकीर कैसे खींचनी है, वो क्राइसिस कम्युनिकेशन क्या होगा, एक बात। दूसरी बात कि 11 जगह सरकारें हैं जी। 11 जगह सरकारों का मतलब है 11 जगह पुलिस है। मैं पुलिस के उस तरीके के इस्तेमाल की बात नहीं कर रहा हूं जैसा कि मोदी सरकार सीबीआई इनकम टैक्स की कर रही है, लेकिन जो जायज मामले हैं जहां पे उस प्रदेश का सामाजिक सौहार्द बिगड़ रहा है, तो अगर उन प्रदेशों का सामाजिक सौहार्द इनके कंटेंट की वजह से बिगड़ रहा है तो उनको कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। तो जैसे सुधीर चौधरी के खिलाफ इन्होंने एफआईआर किया, बाज़ाहिर सी बात है कि कर्नाटक पिछले कुछ वर्षों से एक सांप्रदायिकता की आग में जल रहा था। सरकार आई, सरकार ने गिरफ्तारियां की, अचानक जो है वो सांप्रदायिकता का माहौल, नफरत का माहौल कम हुआ, और कैसे कैसे कहानियां सामने आ रही हैं। एक महिला जो सांप्रदायिक भाषण देती थी, वो टिकट भी बेच रही थी एक व्यापारी को, कई करोड़ रुपए की ठगी कर ली उसने, उसको कल गिरफ्तार किया गया। बिल्कुल। उसका साथी एक कबाब बेचने वाला भी है, कुछ और लोग भी हैं, पूरा एक रैकेट चल रहा था। तो एक तो ये कि ये भी बड़ी आश्चर्य की बात है कि क्या बीजेपी में पैसा दे के टिकट लिया जा सकता है, और दूसरा कि वो गिरफ्तार हुई है वो महिला। तो एक तो विपक्षी पार्टियों को काउंटर मीडिया स्ट्रेटजी बनानी चाहिए ताकि उनका संदेश जनता के बीच जाए, उसमें कोई कमी नहीं आए, उनका पक्ष जाए। दूसरी चीज है कि मीडिया के 11 जगह इनके सरकारें हैं, तो 11 जगह विज्ञापन भी है। जरूरत पड़े, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे तीर एक साथ चला देने चाहिए, जरूरत पड़े तो उसका भी इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरा कि देखिए पूरी दुनिया में, फ्रांस में खासकर, इंग्लैंड और फ्रांस में एक बहुत सक्सेसफुल कैंपेन चला, नो टू डोंट स्पॉन्सर हेट स्पीच जी। और वो हेट स्पीच को जो स्पॉन्सर करने वाले कॉर्पोरेट हाउसेज हैं उनको वो नेम और शेम करने लगे। कई सारे बड़े जो एफएमसीजी के या वॉशिंग मशीन बनाने वाले या मोबाइल फोन कंपनीज, उन्होंने उन चैनलों पे अपने विज्ञापन देने बंद कर दिए जिन्होंने जो हेट स्पीच चलाते थे। भारत में भी ये हुआ है, टाइम्स नाउ को विज्ञापन देना एक ग्रुप ने बंद किया था हेट स्पीच की वजह से। इसका कैंपेन होना चाहिए। और तीसरी एक आखिरी बात मैं कहूंगा कि एक डॉक्यूमेंट जरूर तैयार करना चाहिए मीडिया के बारे में। आपकी पार्टी इंडिया गठबंधन का सोच क्या है, कैसे कानून आप लाना चाहते हैं, और आप इंटरनेशनल कानूनों की के हवाले से आप बात करें कि अमेरिका में कैसे कानून है, यूरोप में कैसे कानून है, आप वहां पे एंटी ट्रस्ट कमीशन कैसे काम करता है यूरोपियन यूनियन का, आपका कंपटीशन कमीशन क्यों नहीं ऐसा काम करता, प्रेस काउंसिल जो एक्ट है उसमें क्या कमियां हैं, और एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट आना चाहिए विपक्ष की तरफ से मीडिया के बारे में कि मीडिया में जो क्रॉस ओनरशिप है, क्रॉस मीडिया ओनरशिप है, इसको कैसे खत्म किया जाए। ये दुनिया में कहीं नहीं है कि एक ग्रुप का टीवी चैनल भी, अखबार भी है, वेबसाइट भी है, और उसके पास विज्ञापन वाली कंपनी भी है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी भी है। ये दुनिया में कहीं और नहीं है विकसित लोकतांत्रिक देशों में, ये भारत में ही है। न्यूयॉर्क टाइम्स का कोई न्यूज चैनल नहीं है, वॉशिंगटन पोस्ट का कोई न्यूज चैनल नहीं है। बने रहिए, चर्चा भी जारी है, परिचर्चा पूरी सुनिए। तो ये कानून हमारे यहाँ बनने चाहिए, इसका डॉक्यूमेंट लाएं और एक देश में मीडिया के बारे में विमर्श पैदा हो, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा खंभा ही केवल नहीं है, लोकतंत्र इसके बगैर संभव ही नहीं है।
तो ये जो लोग हैं, जो 14 लोग हैं और जो और लोग भी हैं, ये लोकतंत्र के दुश्मन हैं। बिल्कुल और सही। अच्छा काम है, और इसमें नागरिकों को, पत्रकारों को, सबको साथ देना चाहिए इस मुहिम में। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बात और भी है जो डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपसे समझूं। आखिर प्रधानमंत्री जी चुप क्यों हैं? और चुप्पी जो है कई मसलों पे है। और अभी रिसेंटली हमने देखा जो अनंतनाग की घटना है जिसमें 3+1 4 जवान शहीद हो गए। ये चुप्पी क्यों डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश जहां आप हैं बीना गए और भव्य स्वागत ही नहीं, वहां भी फूलों की बारिश हो रही थी, वहां भी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे थे, रैली हो रही है। उसके बाद छत्तीसगढ़ जाते हैं, वहां भी, लेकिन एक शब्द